नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम IQ चैनल पर। इस वीडियो में हम करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। इनमें से कुछ सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न रिसेंट एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2026 में किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा। तो देखिए, अभी हाल ही में 4 मई को पत्रकारिता के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा हुई। इसमें भारत के 2 पत्रकारों आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने ब्लूमबर्ग के लिए एक बड़ी ही जबरदस्त फोटो स्टोरी कवर की थी, जिसमें साइबर अपराध और मानव तस्करी का पर्दाफाश किया गया था। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि कैसे क्रिमिनल्स भारत और अन्य देशों के लोगों को कैंपों में कैद करके उनसे फ्रॉड करवाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को भी ये अवार्ड मिला है। पुलित्जर की शुरुआत 1917 में हुई थी और ये 23 अलग-अलग कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। मेट गाला 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। अब इसमें हुआ क्या है कि हर साल की तरह इस बार भी 4 मई को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट मेट गाला आयोजित किया गया है। इस साल की जो थीम रखी गई थी वो है कॉस्ट्यूम आर्ट। हमारे एग्जाम के नज़रिए से आपको बस इसकी लोकेशन और थीम याद रखनी है। वैसे बॉलीवुड से करण जौहर और ईशा अंबानी जैसे सेलेब्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। मेट गाला असल में 1946 में शुरू हुआ था और दुनिया का सबसे चर्चित फैशन चैरिटी इवेंट है। ठीक है, अब नजर डालते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। संतोष नायर कौन थे जिनका 4 मई 2026 को निधन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मलयालम अभिनेता। अगर इस खबर को देखें तो सिनेमा जगत के लिए ये एक दुखद न्यूज है। 4 मई को मशहूर मलयालम एक्टर संतोष नायर जी का एक सड़क हादसे में 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1982 में की थी और लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। इनकी आखिरी फिल्म मोहिनी अट्टम है, जो अभी हाल ही में 10 अप्रैल को रिलीज हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। पाई 2.0 रिपोर्ट में कितनी ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर्स बनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3635। तो बात कुछ ऐसी है कि पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 नाम से एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 3635 ग्राम पंचायतों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और वो फ्रंट रनर्स की लिस्ट में सबसे आगे आए हैं। ये पूरा असेसमेंट देश की 2.59 लाख से ज़्यादा पंचायतों का किया गया था, जिसमें हेल्थ, गवर्नेंस और सोशल डेवलपमेंट जैसे कई सेक्टर्स में उनकी परफॉर्मेंस चेक की गई। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री लोन टोल सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। तो हाल ही में हाईवे पर टोल प्लाजा के लंबे जाम से बहुत जल्द पूरी तरह छुटकारा मिलने वाला है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बताया कि भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम गुजरात में शुरू हो गया है। ये सिस्टम NH-48 पर सूरत भरूच सेक्शन के 84 टोल प्लाजा पर लगाया गया है। अब इसमें गाड़ियों को रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां लगे हाईटेक कैमरे और सेंसर आपके फास्टैग से अपने आप टोल काट लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। USTR की 2026 स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को किस सूची में रखा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। तो इसको अगर देखें तो अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ऑफिस ने अपनी नई 2026 की स्पेशल 301 रिपोर्ट निकाली है और इन्होंने एक बार फिर से भारत को अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। भारत के साथ चीन और रूस जैसे देश भी इस लिस्ट में हैं। अमेरिका का कहना है कि जो देश उनकी कंपनियों के पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट को सही से सुरक्षा नहीं देते,
उन्हें इस लिस्ट में रखा जाता है। इसका मतलब कोई सीधा बेल लगाया नहीं होता है, बल्कि ये इंटरनेशनल ट्रेड में प्रेशर बनाने का एक तरीका है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने जहाज मरम्मत केंद्र के निर्माण के लिए किस स्थान पर मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वड़ीनार, गुजरात। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने गुजरात के वड़ीनार में एक एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जहाज मरम्मत केंद्र बनाने की मंजूरी दी है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 1570 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। वड़ीनार की लोकेशन इसके लिए बहुत परफेक्ट है क्योंकि वहाँ का पानी गहरा है और ये मुद्रा तथा कांडला जैसे बड़े बंदरगाहों से काफी करीब है। इसमें न सिर्फ बड़े जहाजों की रिपेयरिंग आसान होगी, बल्कि लोकल लेवल पर रोजगार भी काफी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5,659 करोड़ रुपए। तो देखिए, सरकार ने कॉटन यानी कपास की खेती और प्रोडक्शन को एक बड़ा बूस्ट देने के लिए कपास क्रांति नाम से एक मिशन को पास कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि इसके लिए 5,659 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसका मेन टारगेट 2030-31 तक कपास के प्रोडक्शन को 4 से 98 लाख तक पहुंचाना है, जिसमें करीब 32 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा और हमें बाहर से कपास कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। 100 दिवसीय आयुष्मान छात्र कवरेज मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागालैंड। तो हाल ही में नागालैंड की सरकार ने वहां के स्टूडेंट की हेल्थ को पूरी तरह कवर करने के लिए 100 दिवसीय आयुष्मान छात्र कवरेज मिशन चालू किया है। ये मिशन मई से लेकर अगस्त तक चलेगा। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में कैंप लगाए जाएंगे और बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे ताकि उन्हें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के फायदे आसानी से मिल सके। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 37। इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की गिनती बढ़ाने के लिए एक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो मैक्सिमम संख्या है वो 33 है, जिसे बढ़ाकर अब 37 करने का प्रस्ताव है। ध्यान रखिएगा, इस गिनती में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि कोर्ट के काम में तेजी लाई जा सके और पेंडिंग पड़े केस जल्दी सोल्व हो। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। इसकी 10 प्रश्नों वाली फुल पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी, तो जाएं और अभी जुड़ जाएं हमारे इंस्टाग्राम से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।